Assalamualaikum dear students, I hope all are doing well. So today I bring another topic ahead of you, that's letter. Let's discuss. Means actually what is letter? Means non-arrangement form of alphabet. Likewise I say A, after A we can use D, after D we can use Z. Okay, it means there is no sequence of any alphabet. Okay, there is no sequence of any ABC. That's called letter. Okay, in other words, we can say a letter is a written or printed communication addressed to someone. Okay, means are conveying a message, information, or expressing thoughts, ideas, your opinions, whatever you are thinking, and your emotions, feelings. It typically consists of a salutation, body, and conclusion. इसका कहने का मतलब है जो लेटर है ना, जब हम कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं या कोई हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई मालूमात दे रहे हैं, या कोई हम अपने जो हमारे जो थॉट्स है, ख्यालात है, जो हम और हमारे जो इमोशंस हैं, मीन्स हमारे जो इमोशंस से जो हम सोचते हैं, ठीक है, जो हमारे जज्बात होते हैं ना, वो सारा का सारा कुछ जो लेटर में आ जाता है. क्योंकि हम जो कुछ कोई भी अगर लेटर हो, कोई भी अगर हम पैराग्राफ लिखते हैं या कोई सेंटेंस लिखते हैं या कोई हम जैसे कि लेटर लिखते हैं, तो उसमें हम या कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, तो इसमें हम लेटर्स का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं. क्योंकि विदाउट अल्फ़ाबेट, विदाउट लेटर वी कांट ब्रिंग anything, we can't bring nothing. Okay, so we say it typically consists of a salutation, body, and conclusion. What are these things? Salutation किसे कहा जाता है? अब salutation उसे कहा जाता है जब हम अपने प्यारे दोस्तों को, जो हमको बहुत अजीज है, जो हमारे करीब रिश्तेदारों को, उनके लिए हम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डियर रेसिपिएंट. ओके, मेरे जो सॉल्यूशन है ना, हम अपने प्यारे दोस्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे करीब होते हैं, जो जिनको हम चाहते ज़्यादा है, ठीक है, जिससे ज़्यादा हमको मोहब्बत होता है, इसके लिए हम सैल्यूटेशन कहते हैं. या तो ये आदाब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो अदब से हम जैसे किसी को, जैसे हमारे टीचर से, उसी के लिए अदब के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं. और दूसरा है बॉडी. बॉडी का मतलब है द मेन कॉन्टेक्ट वेयर यू प्रोवाइड डिटेल्स, मीन्स शेयर इन्फॉर्मेशन. Information are expressing your thoughts, means expressing your thoughts, ideas, opinions, whatever you are thinking in your mind. Okay, इसका कहने का मतलब है जो मेन कॉन्टेक्ट है ना, जहाँ पे हम अपने जो हमारे जो थॉट्स हैं, वो हमारी जो फीलिंग्स है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है ना, जो हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. जब प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम बॉडी कहा जाता है. और नंबर थर्ड क्लोजिंग. क्लोजिंग मीन्स सिंसियरली योर नेम. ये सिंपल सी बात है भाई, कि जो क्लोजिंग है ना, वो हम अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता है. जब हम कोई नाम लिखते हैं ना, उसके लिए हम क्लोजिंग यूज करते हैं, लाइक सिंसियरली योर नेम. ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट लेटर. तो मैं आपको कहता हूँ, हम जो लेटर है क्या, लेटर मीन्स इसमें कोई सीक्वेंस है. देयर इज नो एनी सीक्वेंस, देयर इज नो एनी नॉन अरेंजमेंट फॉर्म ऑफ, देयर इज नो एनी सीक्वेंस, देयर इज नो initial part means whenever we write out any kind of sentences, like I write, okay, like I'm writing I go. Okay, I is also a subject, and I is also means word, and I also pronoun, and I is also we can say it's a pronoun. Okay, but go is a verb. But also there is a one alphabet and there is two alphabets. Means one alphabet make a proper give a proper sense, and means convey a message, give a information. And go means go, and go, there are two alphabets. Both two alphabets, when we connect each other, we join each other, they give us one thing, one thought, one idea. That's a go. ओके, लाइक दिस. इस तरह हम कहते हैं जो आई है, ये एक पूरा अल्फाबेट है, हर्फ है.
वो जो जी ओ, अब इसमें दो हर्फ हैं, एक जी है दूसरा ओ है, जब इन दोनों हर्फों को मिलाते हैं तब जाकर हमको एक सेंस मिलता है, एक मैसेज होगा। ये मैसेज हमको इस तरह कर रहा है क्योंकि भाई ये पूरा आई गो मैं जाता हूँ, ठीक है, ये हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन में इसमें आ जाता है और एक मैसेज भी कन्वे किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये था लेटर्स के बारे में। अब चलो इसके लिए कुछ इसके टाइप्स जो आपको बता देता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, नंबर 1 कैपिटल लेटर्स एंड नंबर 2 इज स्मॉल लेटर्स। अब चलो देखते हैं कि कैपिटल लेटर्स किसे कहा जाता है और स्मॉल लेटर्स किसे कहा जाता है। ओके, लेट्स सी। कैपिटल लेटर्स आर used, means capital letters are used for initial letter of proper nouns, the beginning of sentences and certain titles। अब क्या इसका मतलब, कैपिटल लेटर्स हम जब कोई टाइटल लिखते हो, ठीक है, या कब जब हम जो सेंटेंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लिखते हो, या कोई हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं। मैंने इसको इसे कहा है कि भाई प्रॉपर नाउन्स में सच एज नेम्स ऑफ पीपल, लोगों के बारे नाम जैसे कि आते हैं, ठीक है, जो भी जो लोगों के नाम आए, ठीक है, प्रॉपर होने चाहिए। देखिए मैं कहूँ भाई फैन तो लिखा है, ठीक है, ये मैंने फैन लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो उसका स्टार्टिंग वर्ड होगा ये मैं कैपिटल में लिखूंगा, भाई फैन जो लिख रहा हूँ वो है ये वाला, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। जब मैं कहता हूँ पार्क फैन, PAK, पार्क FAN, जब मैं लिखता हूँ पार्क फैन, तब ये जाकर प्रॉपर नाउन लगता है, जो कि आपको प्रॉपर कमीज कर लिया रिसीव करता है और इंफॉर्मेशन मुकम्मल आपको देता है, ठीक है। और पीपल आर प्लेसेस में कहता भाई द न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी कहते हैं, द न्यूयॉर्क सिटी भी, ठीक है, और ये प्लेस को शो करा रहा है। दूसरा कि ऑर्गेनाइजेशंस एंड टाइटल्स देते हैं कि भाई द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये टाइटल है, आइडेंटिटी है, ओके, किसी भी चीज की। अब देखते हैं भाई जो कि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर्स होते हैं, भाई हम कोई भी सेंटेंस जब यूज करते हैं ना, जब कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू फॉर इनिशियल लेटर, ठीक है, इनिशियल लेटर of a proper nouns, the beginning of sentences and certain titles, इसमें यूज किया जाता है। इट मींस का कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई चीज लिखते हैं, या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, या कोई वर्ड लिखते हैं, या जो तीन अल्फा में सारा कोई भी वर्ड लिखते हैं, लेकिन उसका जो शुरुआत पहले वाला जो वर्ड होगा ना, पहले वाला जो अल्फाबेट होगा ना, वो हम बड़ा करके थोड़ा लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं भाई लिखता हूँ यहाँ पे गो, ठीक है, जब गो में लिखता हूँ तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट जो लेटर है, जो फर्स्ट इसका अल्फाबेट है, वो मैं लिखूंगा जी बड़ा होगा, ठीक है। अगर उसके आगे कुछ भी नहीं हो, पीछे कुछ भी नहीं हो, और आगे कुछ हो भले पर पीछे कुछ भी नहीं हो, तब, ठीक है। और उसके बाद भाई ये सारा कुछ था कैपिटल लेटर्स के बाद। अब चलो देखते हैं स्मॉल लेटर्स किसे कहते हैं। तो स्मॉल लेटर्स का जो, अच्छा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो कैपिटल लेटर का दूसरा नाम है अपर केस, ठीक है, इसका दूसरा नाम याद रखना। और अभी स्मॉल लेटर्स भी चलते हैं, तो स्मॉल लेटर्स का दूसरा नाम है लोअर केस, ठीक है। सो small letters are used for general text and the non-initial letters in a word, in sentences or any kind, means ये कहते हैं कि भाई हम जब कोई वर्ड या सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ BLEAT, bleed, ब्लीड जब मैं लिखता हूँ तो भैया यहाँ पे जो लेटर्स हैं, ये बी है ना, ये कैपिटल में आ जाता है, ये कैपिटल लेटर है। और जो ए मैंने लिखा है ना, ये स्मॉल है, ये स्मॉल में किया जाता है, या फिर लोअर क्लास है। क्यों भाई, ये जो अपर केस है, अपर केस में जो शुरुआत में आता है सेंटेंस के, ठीक है, वर्ड के, वो बड़ा है, उसके बाद जो आता है वो स्मॉल होगा, और ई भी स्मॉल है, ए भी स्मॉल है, टी भी स्मॉल है, इस तरह से, ठीक है। और इसमें क्या कहता है कि भाई most words in a sentence unless they are proper nouns begin with lowercase letters। लेकिन कुछ कहता है कि इसमें कुछ ऐसे इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस है, ज्यादा कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जहाँ पे यहाँ प्रॉपर नाउन्स दे मींस unless they are proper nouns हैं, ठीक है, जो कि लोअर केस में हमको लोअर जो केस लेटर्स होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि भाई इसमें लिखा हुआ है कुछ आर्टिकल्स है, जैसे कि आर्टिकल्स में आता है
एंड द, जो एन है वो इंडिफिनाइट आर्टिकल्स में, तो द जो डिफिनाइट आर्टिकल है, ठीक है। जो खास जगह इस्तेमाल चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या तो कुदरती चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंजक्शन है और कंजक्शन है, ठीक है। अब कंजक्शन क्या है? कंजक्शन भाई दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को या दो अल्फाबेट्स को, दो वर्ड्स को आपस में मिलाए, और जैसे कि एंड, बट, और, ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा इसके हैं, लेकिन मैंने कुछ इसके लिए एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए, ठीक है। हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। एंड प्रीपोजिशंस, अब ये भाई कंजंक्शन का मीनिंग हिंदी में क्या, उर्दू में क्या है? इसको कहते हैं भाई जो जुमले को आपस में मिलाए, मींस जो जुमलों को आपस में जोड़े, उसको हम कंजंक्शन का कहते हैं। और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन दूसरा है। प्रीपोजिशन मतलब भाई इन एंड आई एम ऑन द टेबल, जैसे कि आई एम ऑन द टेबल, मींस अगर आई एम ऑन द टेबल, या हम कहते हैं आई सिट ऑन द चेयर, ठीक है। और कहते हैं कि भाई हु इज एट द डोर, हु इज एट द डोर, एट द डोर। अब देखिए यहाँ पे जो एट यूज किया हुआ है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। और दूसरा कहते हैं भाई, और इसमें है कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और इसके बाद आर टिपिकली रिटन लोअर केस अनलेस they start or end और टाइटल, मींस जब हम कोई वर्ड लिखते हैं या सेंटेंस लिखते हैं ना, तो उसको जो एंड का जो वर्ड होगा, एंड का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो तो या तो होगा स्मॉल लेटर्स में छोटा होगा, ठीक है। स्मॉल लेटर्स की भाई हम जो हम सेंटेंस के बीच में कोई वर्ड्स यूज करते हैं, या वर्ड्स के बीच में, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक। वो कहता है कि भाई द appropriate use of capital and small letters help convey the intended meanings, and maintains proper grammatical structure को बारे में ये कहा जाता है। ओके, अब सिंपल सी बात है भाई, जो लेटर है ना, लेटर किसे कहते हैं मैं आपको बता दिया, और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स बारे में आपको मैंने कहा है। तो बड़ा मेहरबानी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और जो कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट में बता दें, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। सो these are things about these are about letter. So thank you, Allah Hafiz.